हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो टेबल मैंने साइड में बना रखी है, आप वहां से वैल्यू देखेंगे साथ साथ जो भी इसमें रखनी होगी। टेबल बनानी मैंने आपको सिखाई हुई है, आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। तो देखिए 2 10 30 है, तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, 2 एज इट इज लिखा, 10 30 10 दिया हुआ है आपको, 10 30 की वैल्यू देखो, 10 30 की वैल्यू है 1/√3, तो यहाँ हमने 1/√3 रख दिया अपॉन 1 प्लस 10 30 कितना है 1/√3, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में सारी वैल्यूज रखी हैं, वैल्यूज रखने के बाद क्या करना है, देखो 2/√3 हो गया ये ऊपर, अपॉन 1 प्लस 1/3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 प्लस 1 4, तो 4/3 आ गया। अब ये हो गया 2/√3 इंटू 3/4, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4, 2 का टेबल रीड करिए, 2 2 जा 4, तो हमारे पास ये आ गया 3/2√3। अब देखिए यहाँ से हम नीचे √3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 है, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो इस 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया √3/2। अब इसमें देखिए आप, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसमें पहला ऑप्शन है sin 60, ए ऑप्शन है, उसमें sin 60 दिया हुआ है। अब sin 60 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो हमारा ये क्या हो गया sin 60, मीन्स कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन ए। अब ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आ रहा है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बस इसी में आप पहले वैल्यू रखनी है, उसके बाद यहाँ इस स्टेप में ध्यान रखेंगे कि हमने क्या किया, 3 को √3 इंटू √3 लिखा है, 3 को 3 इंटू √3 लिखा है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास √3/2 बचता है, तो √3/2 आप देखोगे ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला जैसे sin 60 दिया है, sin 60 में ही हमारा यहाँ से बात बन जाती है कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसके हमें, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए क्या करना है, आप पहले इसमें वैल्यूज रखेंगे, 1 माइनस 10 45 है, 10 45 आप देखते हो कितना आएगा, 10 45 1, 10 45 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस 1 0, नीचे हमें देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 आएगा, तो 0/2 आ जाएगा, ये 0/2 भी क्या होगा 0, तो यहाँ से देखो ऑप्शन कौन सी ऑप्शन आ रही है, डी ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, तो a की किस वैल्यू के लिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, a 0 दिया है पहले, तो हम a 0 रखते हैं फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट का मतलब a ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, फॉर a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 के चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है sin 2a, दिस इज sin 2a को हमने 0 रखा है, तो ये कितना हो गया sin 2 इंटू 0 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या आ गई, देखो sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में क्या है 2 sin a, राइट हैंड साइड में दिया है 2 sin a, तो यहाँ क्या रखोगे 2 sin a के बेस पे 0, तो ये कितना हो गया sin 0 की अगेन वैल्यू 0 है, 2 इंटू 0 इज 0, तो हमारे यहीं से ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए इक्वल हो गया, तो यहाँ से हमें फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ठीक हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो इसके लिए टेबल आपको बनाना आना जरूरी है, या तो याद करिए, याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आपको बनाना बता दिया है किस तरीके से होगा। तो पहले आप उसे बनाना सीख लें प्रीवियस वीडियो से किस तरीके से बनेंगे। मैंने ये 2 मेथड से सिखाया है टेबल बनाना, किसी मेथड से आप बना सकते हैं टेबल को, फिर टेबल की वैल्यू आप डायरेक्ट देख के इसमें से रख देंगे। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। सेकंड के फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है आपको, अगेन हमें टेबल से वैल्यू रखनी है 2 इंटू 10 30। 10 30 की वैल्यू देखो 1/√3, तो यहाँ क्या रखेंगे आप 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 30 की वैल्यू पता है 1/√3, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ क्या आया देखो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा, तो ये आ गया 1 माइनस 1/3। ये हो गया आपके पास 2/√3 अपॉन 3 × 3, 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 2/3। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए 2/√3, इसको ऊपर लेंगे 3/2, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 है, ये बना आपके पास 3/√3, इस 3 को फिर हम क्या लिख देते हैं √3 इंटू √3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ गया √3। अब √3 वैल्यू कब होती है, यहाँ से देखने से पता लग रहा है cos 60 की वैल्यू तो नहीं है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या है, देखो sin 60 की वैल्यू भी √3/2। tan 60 की वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया tan 60। ये आपके पास आया tan 60, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से आपका ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है 10a + b, 10a + b इज इक्वल टू √3। अब यहाँ देखो सेकंड दिया हुआ है 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। कंडीशन गिवन है कि a + b ग्रेटर देन 0 है और लेस देन एंड इक्वल 90 है, और a की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन b, और आपको a और b निकालना है। तो यहाँ देखो फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, इससे लिख रहे हैं पहले 10a + b इज इक्वल टू √3। अब √3 देखिए कब है, √3 की वैल्यू tan 60 के लिए ये √3 है, तो यहाँ से ये हो गया tan 60। तो यहाँ दोनों तरफ 10 है, इसको हम लिख सकते हैं a + b इज इक्वल टू 60। हमारे पास ये आ गया a + b इज इक्वल टू 60। अब इसे सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो देखो 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। 10 की वैल्यू 1/√3 कब है देखो 30 पे है, तो ये हो जाएगा tan 30, दोनों तरफ 10 आ गया। अब आपके पास क्या हो गया ये a - b इज इक्वल टू 30, दोनों तरफ सेम आ जाता है। अगर साइन है साइन आ गया, 10 है 10 आ गया, तो हम इन दोनों को हटा देंगे, बाकी हमारे पास जो है वो लिख देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आ गया आपके पास a - b इज इक्वल टू 30। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। जैसे आप सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर लें या आप सब्स्टिट्यूशन से कर लें। देखिए हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2। आप इन दोनों को ऐड करोगे, चलिए लिख देती हूँ मैं, देखो a + b इज इक्वल टू 60, a - b इज इक्वल टू 30। ऐड किया हमने, तो ऐड करने में ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू आ जाएगी 90/2, दैट इज 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आपके पास 45 आ गई। अब a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, हम इसमें फर्स्ट में रखे हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। हम a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो a कितना आया है देखो 45 + b इज इक्वल टू 60। तो b कितना आ जाएगा, देखिए b की वैल्यू आ गई 60 - 45, दैट इज 15। तो a हमारे पास आया 45 और b हमारे पास आया 15। आप देखो यहाँ से a ग्रेटर देन b दिया है, ग्रेटर ही आ रहा है हमारा, a 45 आया है और b
15 और a प्लस बी क्या है, लेस देन एंड इक्वल 90। ये कितना आया 45 प्लस 15 60 हो जाएगा, तो इसी में ये लाई कर रहा है। तो हमारा आंसर a आया 45 और b आया 15। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। 5 स्टेटमेंट्स में आपको ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फिर हमें उसका साथ में जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफिकेशन भी देना है कि बाय इट इज सो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अब यहाँ a और b कोई भी दो एंगल हम लेंगे। चलो इसमें पहले एंगल ले लेते हैं। लेट एंगल a इज इक्वल टू 30 और दूसरा एंगल b भी हमने 30 ले लिया। लेट एंगल a इज इक्वल टू 30, क्योंकि चेक करेंगे आप कि दो एंगल के चेक करेंगे हम, तो हमने a 30 ले लिया, b हमने 30 ले लिया। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो साइन a प्लस बी मीन्स 30 प्लस 30, तो ये हो गया आपके पास साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया √3/2। फिर हमने राइट हैंड साइड में रखा। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन a प्लस साइन b। अब साइन a मीन्स साइन 30, साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड का मीनिंग राइट हैंड लिखी नहीं है, डायरेक्ट रख रहे हैं। साइन a का मीनिंग क्या हो गया, हम 30 रख रहे हैं ना, साइन 30 कितना है 1/2। फिर साइन b भी 30 है, तो साइन 30 भी क्या हो जाएगा 1/2, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1। तो देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारी पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। जस्टिफिकेशन इसका हो गया है। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए हम एक टेबल से चेक करेंगे। देखो क्या कह रहा है, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे हमारी थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी साइन की वैल्यू भी पर्टिकुलर एंगल के लिए चेक करने के बाद ये इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ देखो हमने पहले चेक किया, साइन 0 के लिए कितना है 0, उसके बाद 1/2 का मीनिंग कितना है 0.5, 1/√2 को आप वैल्यू रखते हो, √2 की वैल्यू 1.414, पॉइंट हटाओगे 1000 आ गया, 1000/1414। तो सॉल्व करते हैं कितना आता है 0.707, ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 की। तो पहला हमारा 0 है, उसके बाद 1/2 को किया कितना आया 0.5, फिर हमने इसे सॉल्व किया 0.707, अगला करते हैं सॉल्व, तो ये आता है 0.866, उसके बाद 1। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, पहले इंक्रीज हो रही है, 0 से कहां तक पहुंची 1 तक, बीच में जो भी वैल्यू आ रही है तो हमारी ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे क्या पता लगा कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो आप इसमें यही वैल्यूज डाल के इस तरीके से जस्टिफिकेशन में आप बता सकते हैं कि हमारी जिस पर्टिकुलर एंगल के लिए वैल्यू निकालेंगे हर एक के लिए निकालते जाते हैं तो हमारे पास ये इंक्रीज हो रहा है। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा ट्रू। थर्ड देखिए, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। cos की वैल्यू देखिए पहले 1 है, 1 के बाद क्या है √3/2, अगर √3/2 को देखते हैं तो क्या हो गया 0.8। अब 1 से क्या हो रहा है, ये 1 से कम हो रहा है, 1 से कम हो गया और कम होते होते ये कहाँ पे पहुंचा 0 पे, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू भी 0.7 है, फिर 0.5 है, उसके बाद क्या हो गया 0। तो cos की वैल्यू क्या हो रही है, जब ये हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स, ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया आपके पास फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है, ये बोल रहे हैं हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू थीटा की हर वैल्यू के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हम देख रहे हैं यहाँ टेबल से केवल 45 के लिए क्या हो रहा है, फॉर 45 इन दोनों की वैल्यू सेम है, ओनली फॉर थीटा
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। केवल थीटा 45 डिग्री के लिए साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। थीटा ले रहे हैं तो यहाँ भी हम थीटा ले लेते हैं, थीटा लिया है, थीटा ले लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ थीटा लिया तो एंगल वही लेंगे जो हम ले रहे हैं। तो यहाँ से 45 के लिए हमारे दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, लेकिन सबके लिए नहीं है, फॉर ऑल के लिए नहीं है, लिखा है फॉर ऑल, हर एक वैल्यू के लिए नहीं है, केवल थीटा 45 के लिए दोनों इक्वल होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट देखिए फिफ्थ, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप टेबल से देखिए, 0 के लिए क्या है, कॉट ए नॉट डिफाइंड, 0 के लिए कॉट ए नॉट डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ट्रू। तो इसके लिए हम दे देंगे ट्रू। फ्रॉम टेबल वी कैन सी दैट फॉर 0 डिग्री कोट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आपके ये 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं।